राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जब 2019 में रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आई थी तो मेरे 100 में से 86 नंबर आए थे इलाहाबाद जोन से, और वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ था। और बंगलौर जोन से मैंने टेक्नीशियन का भी फॉर्म भरा था, तो वहाँ भी मैंने क्वालिफाई किया था। उसके बाद पुलिस की वैकेंसी आ गई 41,520, उसमें भी मैंने अप्लाई किया और मेरा पुलिस में भी नंबर आ गया, तो मैंने पुलिस ज्वाइन कर ली क्योंकि सबका पे ग्रेड सेम था। तो जब रेलवे की मैं रेस लगाने गया था इलाहाबाद, तो वहाँ रेलवे के ग्राउंड में रेस हुई। 1 किलोमीटर की रेस थी, 3 मिनट 49 सेकंड में मैंने वो क्वालिफाई करी थी। पुलिस में आने के बाद भी मैंने जैसे भी टाइम मिला अपनी तैयारी स्टार्ट रखी, और पुलिस में आने के बाद 3 एग्जामों के मैंने मेंस दिए। सीजीएल में मैं कंप्यूटर में क्वालिफाई नहीं कर पाया था मेंस देने के बाद, और एनटीपीसी का भी मैंने यहाँ से मेंस दिया था, इलाहाबाद जोन से ही दिया था, और सीपीओ का भी दिया है, और अभी एनटीए ने ईपीएफओ का एग्जाम कराया था, वो भी मैंने निकाला है। जो भी मेरे रिजल्ट अवेलेबल है मेरे पास, मैंने सब अपने चैनल पे शॉर्ट वीडियो में डाल दिए हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। अब बात आती है कि हमें टेक्नीशियन और रेलवे की तैयारी करनी कैसे है। तो मेन जो पोर्शन हमारा अटकता है वो अटकता है कि जीएस और साइंस हम कैसे तैयार करें। तो दोनों ही जो पोस्ट है, हम 10th अगर पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो 10th लेवल की अप्लाई अगर वो वहां मांग रहा है, तो जीएस का साइंस का पोर्शन वो इतना टफ नहीं पूछेगा। पूछता है लेकिन नॉर्मली पूछता है। जैसे वो पूछेगा कि उसने न्यूमेरिकल पूछे, मान लो कि 35 क्वेश्चन टेक्नीशियन में आने हैं साइंस के, तो 35 में से कम 10 क्वेश्चन के आसपास न्यूमेरिकल आएंगे, 25 क्वेश्चन आपकी थ्योरी आएगी। ग्रुप डी में उस टाइम 20 क्वेश्चन आते थे, तो 20 क्वेश्चन में 5-6 न्यूमेरिकल रहते थे और 14-15 आपकी थ्योरी रहती थी। तो जो न्यूमेरिकल का बेस होता है, वो आपका न्यूमेरिकल का बेस ये है कि जैसे Q बराबर I इंटू टी फॉर्मूला है, उसने उस पर पूछ लिया, या V बराबर W अपॉन Q पे पूछ लेगा, या पूछ लेगा K बराबर 1/2 mv स्क्वायर जो है हमारा, कि अगर वेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसे वो टेक्निकल टाइप के न्यूमेरिकल वहां पूछता है आपसे। जीएस के लिए मैं क्लासेस अपने चैनल पे मैंने चलाई हैं। पुलिस के एग्जाम पे भी मैंने 8-10 दिन मैराथन क्लासेस कराई थी, और हर शिफ्ट में 20 से 22 क्वेश्चन चारों शिफ्टों में उन क्लासों से फंसे थे। ऐसे ही मैं रेलवे के लिए, या दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, या फिर आरपीएफ, सब एग्जामों को, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, यूपी पुलिस का हो या दिल्ली पुलिस का हो, सब एग्जामों को कवर करके जीएस करा रहा हूँ। मैंने क्लासें डाल रखी हैं, प्लेलिस्ट में आप उन्हें देखना, कंटेंट आप देखना, क्योंकि रेलवे का एग्जाम 2 से 3 महीने चलता है, तो उसी हिसाब का पूरा कंटेंट है कि अगर 2-3 महीने एग्जाम भी चलेगा तो हमारे सारे क्वेश्चंस हमारी क्लासों से ही फंसे। इतने एग्जाम निकाले हैं, उस बेसिस पे ही मैंने वो क्लासें बनाई हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके क्लासें आराम से एक क्लास कोई भी देखना। स्टार्टिंग मैंने स्टैटिक जीके से करी है, क्योंकि हर किसी का स्टैटिक जीके का पोर्शन कमजोर होता है, तो आप स्टैटिक जीके वहां बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक क्लास आप स्टैटिक जीके की जरूर लेके देखना। जीके करने के बाद हम साइंस वाला पोर्शन करेंगे, तो 2 महीने में आपकी पूरी जीएस और साइंस आराम से मैं कवर करा दूंगा। 2 से ढाई महीने आपके लगेंगे। एग्जाम होने में अभी बहुत टाइम है, तो आप आराम से 2 बार साइंस का और जीके का रिवीजन बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। उसके बाद हमारी बात आती है कि हम मैथ कैसे पढ़ें। तो मैथ में आपको 8 चैप्टर हैं जो नॉर्मली पढ़ने हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, सीआईएसआई, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, और एलसीएम एचसीएफ। इनको करने के बाद आप मेंसुरेशन के केवल फॉर्मूले देख लेना। बेलन के फॉर्मूला या गोले का आयतन, या ये वाले फॉर्मूले आप अच्छी तरह से देखना। वृत्त का क्षेत्रफल पूछ लेता है, या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, या अर्धवृत्त की परिमाप, तो ये फॉर्मूले आप बहुत अच्छी तरह से देख लेना। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इन्हीं फॉर्मूलों से। उसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग में हमें क्या करना है कि रीजनिंग में हमें 7-8 चैप्टर जो बहुत अच्छे अच्छे हैं, जैसे सिलोगिज्म, कथन निष्कर्ष हुआ, ब्लड रिलेशन हुआ, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हुई, आपका नंबर सीरीज हुई, अल्फाबेट सीरीज हुई, और आपकी सीटिंग अरेंजमेंट हुआ, पासा हुआ, कैलेंडर हुआ, और आपका एनटीपीसी में जब एग्जाम हुआ था तो एनटीपीसी में इनपुट आउटपुट भी आया था, तो हो सकता है कि वो पूछ सकता है, तो इनपुट आउटपुट भी आप थोड़ा सा देख लेना। तो ये आपका रीजनिंग के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन को अच्छी तरह से देखना, क्योंकि आजकल उसकी कोडेड फॉर्म एग्जाम में बहुत ज्यादा आ रही है, तो वो चीज आप अच्छी तरह से वहां देख के, बाकी जीएस के लिए मेरी आप प्लेलिस्ट देखना, उससे आप क्लासेस देखो, बहुत अच्छी आपको वो लगेंगी, इस बात की मेरी पूरी गारंटी है। हर चीज मैं एक अच्छे लेवल से, टीसीएस जिस हिसाब से पूछ रही है, जहां भी पूछा है
उस हिसाब से वहाँ कवर करके चल रहा हूँ। आपके लिए बहुत सफिशिएंट रहेंगी। यही मेरी जानकारी थी, आप अच्छी तरह से तैयारी करें। जय हिंद, राधे राधे।